समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता असलम खान ने उत्तर प्रदेश सरकार की तुलना अंग्रेजों की हुकूमत से करते हुए कहा है कि आजम खान के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, क्या ऐसे जुल्म अंग्रेजों ने भारतीयों पर किए थे? दोस्तों नमस्कार, मैं असलम गौरी सोन। शायद हमारा देश दुनिया में एक ऐसा इकलौता देश है, यहाँ 1000 वर्ष तक विदेशी लोगों ने भारतीयों पर राज किया है। सर्वप्रथम सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के रूप में पहले हमलावर ने भारत पर हमला किया। इसके बाद हमलावर और आक्रमणकारियों का भारत पर आना जाना और शासन करना और शासन सत्ता के लिए विदेशी आक्रमणकारियों का आपस में लड़ना झगड़ना चलता रहा। शासन, सुशासन और कुशासन, देशवासियों पर जुल्म सितम करना, अनेकों यातनाओं को देना, ये सारी चीज़ें देशवासी भोगते रहे। देश में अंग्रेज़ों ने हुकूमत में कब्जा किया। उनकी हुकूमत को उखाड़ने के लिए हमारे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने एक दूसरे के कंधे से कंधा लगाकर संघर्ष किया। बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान उठाए, फांसी के फंदों को हंसते हंसते चूमा, लेकिन जंग आज़ादी की सोच से पीछे कदम किसी ने नहीं दिया। इसका ये नतीजा निकला कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देशवासियों के संघर्ष के नतीजे में अंग्रेज़ हुकूमत को भारत से भागना पड़ा और देश आज़ाद हो गया। और इस आज़ादी की खुशी हमारे देश में बड़े ज़ोर शोर से मनाई गई, क्योंकि देशवासियों को यकीन हुआ कि अभी तक विदेशी शासकों ने जो जुल्म सितम और बेगुनाह लोगों को यातना दी, अब हमारे देश में हमारे देश के लोगों की हुकूमत होगी, जो देशवासियों के साथ इंसाफ होगा, बेईमानी नहीं होगी, जुल्म सितम नहीं किए जाएंगे, लोगों को यातनाएं नहीं दी जाएंगी और यहाँ की सत्ता में देशभक्ति का जज्बा होगा, मानवता कलंकित नहीं होगी, इंसानियत शर्मसार नहीं होगी। लेकिन पिछले लोकतांत्रिक 74 साल के इतिहास पर गौर करने के बाद इस मुकाम पर पहुँचा कि जो विदेशी शासक देश में देशवासियों पर जो जुल्म कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, वही हमारे देश की सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। इस एतबार से विदेशी शासक और हमारे देश के शासकों के बीच अंतर क्या बचा? यदि इस तरह का हालात रहा तो हम पिछले विदेशी शासकों के जुल्म सितम को भूल जाएंगे और 74 वर्ष का इतिहास ही ऐसा हो गया कि जिसमें हमारे देशवासी इसी को अपना इतिहास समझ के इसी में उलझ जाएंगे। यहाँ अनेकों घटनाओं का जिक्र किया जाना तो संभव नहीं है, लेकिन एक घटना का जिक्र किया जाना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी नेता मोहम्मद आज़म खां साहब ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से एक शिक्षा के मंदिर का निर्माण किया, जिसमें सारी आवश्यकता शासन द्वारा सारे निर्देशों का पालन कर उसका निर्माण किया। इत्तेफाक की बात है कि उत्तर प्रदेश और देश में सत्ता परिवर्तन हुई। आज़म खां एक ताकतवर नेता थे। बदले की दुश्मनी के एतबार से उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे भगवाधारी मठाधीश जो धार्मिक प्रवृत्ति के, उन्होंने उनके खिलाफ अपनी शासन का दुरुपयोग करते हुए जुल्म सितम का अभियान प्रारंभ किया, जो अनेकों झूठे अपने सत्ता की ताकत में झूठे उन पर व उनके परिवार पर प्रकरण दर्ज कर उनको जेल भेजा और उस शिक्षा के मंदिर को तहस नहस करने का काम किया। आज़म खान ने शिक्षा का मंदिर खोला था, कोई बूचड़खाना नहीं था, कोई शराब की फैक्ट्री नहीं थी, कोई कारखाना नहीं था। शायद देश ही नहीं दुनिया में ये पहला काम होगा कि शिक्षा के मंदिर की स्थापना करने वाले को जेल डाला हो और शिक्षा के मंदिर को तहस नहस किया हो। आज ये आज़म खां अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उन्हें जल्दी ठीक करे और उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे जालिमों ने जो जुल्म किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि अल्लाह ईश्वर उनको सजा देगा। इसी उम्मीद, इसी विचार के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।